क्या आपको लगता है कि पेट्रोल पंप वाले हर लीटर पर 20 से 30 रुपए कमा लेते हैं? अगर ऐसा होता तो हर पेट्रोल पंप वाले करोड़पति होते हैं। लेकिन सच जानकर आप चौंक जाएंगे। असली कमाई पेट्रोल बेचने से नहीं बल्कि कुछ और से होता है। जब भी आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाते हैं तो आप सिर्फ मशीन में निकलता हुआ फ्यूल देखते हैं। लेकिन इसके पीछे पूरा सिस्टम काम करता है जो सीधा जुड़ा होता है। बड़ी कंपनी जैसे इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये कंपनियां रिफाइनरी में कच्चे तेल को प्रोसेस करते हैं, पेट्रोल डीजल बनाते हैं, फिर वह फ्यूल टैंकर के जरिए पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल पंप मालिक को हर लीटर पर एक फिक्स कमीशन मिलता है, मतलब वो अपनी मर्जी से रेट बढ़ा सकता है। रेट सरकार और ऑयल कंपनी तय करता है। औसतन राज्य के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। पेट्रोल पर लगभग 2 रुपये से 4 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर लगभग 1.5 रुपये से 3 रुपये प्रति लीटर। अब सोचिए, अगर कोई पेट्रोल पंप दिन में 5 लीटर पेट्रोल बेचता है और उसे 3 रुपये प्रति लीटर कमीशन मिलता है तो उसकी ग्रॉस इनकम होगी लगभग 15,000 रुपये रोज। सुनने में ज़्यादा लग रहा है, रुकिए अभी खर्चा बाकी है। पेट्रोल पंप चलाना आसान नहीं है। 8 से 10 कर्मचारी की सैलरी, बिजली बिल, मशीन मेंटेनेंस, जमीन का किराया अगर लीज पर हो, सिक्योरिटी और सीसीटीवी, लाइसेंस और रिन्यूअल फीस, इन सब के बाद अगर असली मुनाफा काफ़ी कम बचता है। कई छोटे शहरों में तो महीने का नेट प्रॉफिट 1 से 2 लाख के आसपास ही होता है, और वो भी तब जब सेल अच्छी हो। अब आते हैं असली ट्विस्ट। आजकल पेट्रोल पंप सिर्फ फ्यूल नहीं बेचते बल्कि साथ में इंजन ऑयल, एयर फिलिंग सर्विस, कार वॉश, मिनी स्टोर, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स, फास्टैग रिचार्ज, एटीएम मशीन, इनके एक्स्ट्रा कमाई होते हैं। कुछ बड़े पेट्रोल पंप ब्रांडेड स्टोर भी खोलते हैं जहां मुनाफा फ्यूल से ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई खुद का पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो ऑयल कंपनी के वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। इसके लिए ज़मीन हाईवे या मेन रोड पर होना चाहिए। 25 से 50 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट लग सकता है। कंपनी इंटरव्यू और लॉटरी सिस्टम पर डीलर चुनता है। पेट्रोल पंप का बिजनेस कम मार्जिन, हाई वैल्यू पर काम करता है। लोकेशन सही है तो ट्रैफिक ज़्यादा और मैनेजमेंट अच्छा है तो यह बहुत अच्छा और स्थिर बिजनेस बन सकता है। लेकिन अगर लोकेशन कमज़ोर है तो कमाई भी लिमिट तक ही हो सकती है। यह एक बहुत ही गंभीर और कड़वा सच है। पेट्रोल पंप पर तेल चोरी करना न केवल गैर कानूनी बल्कि ग्राहकों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी है। पंप के मालिक इस चोरी को जो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे हिडन प्रॉफिट कहा जाता है। इसका कोई आधिकारिक कमीशन नहीं होता बल्कि यह एक सीधे मालिक की जेब में जाने वाला ब्लैक मनी है। यह पेट्रोल चोरी करने के 5 आम तरीके हैं। सबसे पहले खतरनाक और एडवांस तरीका, मशीन के अंदर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दी जाती है जिसमें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। जब आप 1 लीटर यानी 1000 ml तेल डलवाते हैं तो मशीन के डिस्प्ले पर 1000 ही दिखाई देता है, लेकिन चिप की वजह से पाइप से सिर्फ 950 ml या 970 ml तेल ही निकलता है। यानी प्रति लीटर 30 ml की चोरी का मतलब है कि हर लीटर पर 3 से 4 की अतिरिक्त अवैध कमाई। जाते हैं दूसरा, जीरो और स्टार्टअप ट्रिक। अटेंडेंट आपसे बात करके आपका ध्यान भटका जाता है ताकि आप जीरो ना देख पाए। मान लीजिए आप 500 का पेट्रोल डलवाए, अटेंडेंट ने 300 पर ही मशीन रोक दी और फिर बहाना बनाया कि गलती हो गई। अब वो मशीन रिसेट किए बिना 500 रुपये तक की ले जाएगा। असल में आपको सिर्फ 300 रुपये का ही तेल मिलेगा। सीधा 200 का शुद्ध मुनाफा पेट्रोल पंप वाले का हो गया। फिर तीसरा आता है लंबी पाइप का जादू। पेट्रोल पंप की पाइप जितनी लंबी होगी उतना ही तेल पाइप के अंदर रुक जाता है। कैसे? पेट्रोल पंप के नोजल बंद करने के बाद अगर अटेंडेंट उसे तुरंत झटके से बाहर निकाल ले तो कुछ तेल पाइप में वापस चला जाता है या रुक जाता है। यह हर बार कुछ मिलीमीटर तक चोरी हो सकता है। फिर चौथा आता है मिलावट। पेट्रोल पंप में सल्फेट या अन्य रसायन मिलाया जाता है। इससे तेल की मात्रा तो बढ़ जाता है लेकिन आपकी गाड़ी की इंजन उम्र कम हो जाता है। इसमें पेट्रोल पंप को 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक अवैध मुनाफा हो सकता है। चोरी होने वाले अतिरिक्त कमाई कुछ इस प्रकार हो सकता है। अगर एक पंप दिन में 5000 लीटर तेल बेचता है और वह केवल 2% की चोरी यानी 20 ml प्रति लीटर भी करता है तो कुल चोरी का तेल 5000 टाइम्स यानी 0.02 इज इक्वल 100 लीटर अवैध कमाई हो सकता है। यानी 100 लीटर इंटू 100 टाइम इज इक्वल 10,000 प्रति महीने की काली कमाई। 10,000 टाइम्स इंटू 30 यानी 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा। आप इस चोरी से कैसे बचें? 5, 10, 20 का राउंड फिगर में न डलवाएं। अक्सर लोग 100, 500 या 1000 का तेल डलवाते हैं
स्कैमर इन नंबरों का मशीन सेट कर सकते हैं। आप हमेशा 115, 525 या 1010 जैसे विषम ओल्ड नंबरों में से तेल डलवाएं। नोजल पर नज़र रखें, जब तक तेल डल न जाए नोजल को पकड़े हुए अटेंडेंट के हाथ को देखते रहें कि बार बार बटन बंद या चालू न करें। डेंसिटी चेक करें, हर पेट्रोल पंप पर डेंसिटी चेक करने की सुविधा होती है। पेट्रोल की डेंसिटी 7 से 30 से लेकर 800 किलोमीटर के बीच होना चाहिए। अगर शक हो तो आप पंप पर रखे 5 लीटर प्रमाणित जार में तेल डलाकर चेक करने की मांग कर सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार है। अगर आपको जरा भी शक है कि पेट्रोल पंप वाला आपको चूना लगा रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कानूनी अधिकार हैं जिनसे उस पेट्रोल पंप लाइसेंस रद्द हो सकता है। भारत में 3 मुख्य कंपनियां हैं। उनके टोल फ्री नंबर और वेबसाइट पर शिकायत करने पर 24 घंटों के अंदर ही एक्शन लिया जाएगा और वो वेबसाइट इस दिए गए स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। आप इस पोर्टल में जाकर सीधे पेट्रोलियम मंत्रालय से शिकायत भेज सकते हैं। तो अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाने जाए तो ये मत सोचिए कि पेट्रोल पंप हर लीटर पर माल कूट रहा है, क्योंकि असली खेल मशीन के अंदर नहीं पूरे सिस्टम के पीछे चल रहा है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और ऐसे ही अनसुने सच आपके सामने लाने की ताकत देता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मिलेगा ऐसे फैक्ट जो आपको सोच बदल देगा।